हम बात करने वाले हैं संगीत की उस जादूगरनी की, जिसकी आवाज ने पूरे भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झूमने पर मजबूर कर दिया। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। जिन्होंने कैबरे से लेकर गजल, पॉप से लेकर भजन तक हर शैली में अपनी छाप छोड़ी, जिनकी आवाज में जादू था, जुनून था और अनगिनत भाव थे। वो आवाज जो 8 दशकों से ज्यादा समय तक बॉलीवुड की धड़कन बनी रही। आशा भोसले आशा ताई। लेकिन कल 12 अप्रैल 2026 को 92 साल की उम्र में इस अमर आवाज ने हमें हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। आज का ये वीडियो सिर्फ उनकी जीवनी नहीं है, बल्कि एक युग के अंत की कहानी है। एक ऐसी महिला की कहानी जो गरीबी, संघर्ष, परिवार के विरोध और नाकामियों के बावजूद संगीत की दुनिया की रानी बनी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सांगली के एक छोटे से गांव से लेकर बॉलीवुड की सबसे ऊंची मंच तक आशा भोसले का सफर। आशा भोसले भारतीय सिनेमा की एक महान पार्श्व गायिका, व्यवसायी, अभिनेत्री और टेलीविजन व्यक्तित्व थीं। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन अपनी बहुमुखी आवाज के कारण 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए। 8 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने शास्त्रीय, गजल, पॉप, कैबरे, भजन और लोकगीतों जैसी विविध शैलियों में अपनी छाप छोड़ी। उन्हें आशा ताई के नाम से भी पुकारा जाता था। आशा भोसले का जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे से गांव गोअर में हुआ था। उनका मूल नाम आशलता दीनानाथ मंगेशकर था। वे प्रसिद्ध मराठी रंगमंच कलाकार और शास्त्रीय गायक पंडित दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री थीं। उनकी माता शेवंती गुजराती थीं। वे मंगेशकर परिवार की सदस्य थीं, जिसमें उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर, छोटी बहनें मीना खरीकर और उषा मंगेशकर तथा भाई हृदयनाथ मंगेशकर शामिल थे। जब आशा मात्र 9 वर्ष की थीं, तब उनके पिता का निधन हो गया। परिवार पुणे से कोल्हापुर और फिर मुंबई चला गया। आर्थिक तंगी के कारण आशा और उनकी बहन लता ने परिवार की सहायता के लिए फिल्मों में गाना और अभिनय शुरू कर दिया। पिता ने उन्हें छोटी उम्र से ही शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी, जो उनके करियर की मजबूत नींव बनी। अब यही पुकारे। आशा भोसले ने अपना पहला गीत 1943 में मराठी फिल्म माझा में चला चला नव्वा गाकर शुरू किया। उनका पहला हिंदी गीत 1948 में फिल्म चुनरिया का सावन आया था। 1949 में उन्होंने रात की रानी में अपना पहला सोलो हिंदी गीत गाया। शुरुआती वर्षों में संघर्ष रहा, लेकिन 1950 के दशक के अंत में संगीतकार ओपी नैयर के साथ उन्होंने बड़ा ब्रेक प्राप्त किया। फिल्में जैसे तुमसा नहीं देखा, नया दौर, कैसे कहूँ और चलती का नाम गारी में उनके गाने हिट हुए। उन्होंने आर.डी. बर्मन के साथ भी यादगार जोड़ी बनाई, जिससे पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने जैसे आइकॉनिक गाने निकले। उनकी आवाज की खासियत थी बहुमुखी प्रतिभा। वे सेक्सी कैबरे नंबर्स, पिया तू अब तो आजा, पॉप, दम मारो दम, गहरी गजलें, दिल चीज क्या है, उमराव जान और भावपूर्ण गीतों को समान रूप से गा सकती थीं। पिया तू अब तो आजा। उन्होंने 950 से अधिक फिल्मों में गाने गाए और 14 से 15 भाषाओं हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयालम आदि में काम किया। फिल्मफेयर अवार्ड 7 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका रिकॉर्ड। पहला अवार्ड 1968 में 10 लाख के गाने गरीबों की सुनो के लिए, साथ ही लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार 1981 में उमराव जान के गीतों के लिए और 1987 में इजाजत के मेरा कुछ सामान के लिए। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2000 में। पद्म विभूषण 2008 में, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। महाराष्ट्र राज्य फिल्म अवार्ड
18 बार ग्रैमी नामांकन। 1997 में उस्ताद अली अकबर खान के साथ एल्बम लेगेसी के लिए पहली भारतीय गायिका के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे अधिक गाने गाने वाली गायिकाओं में शामिल। उन्होंने कई अन्य सम्मान भी प्राप्त किए, जैसे BFJ अवार्ड्स और IIFA अवार्ड्स। 16 वर्ष की उम्र में आशा ने लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपतराव भोसले, जो उनसे 15 से 20 साल बड़े थे, के साथ घर से भागकर शादी कर ली। परिवार की इच्छा के विरुद्ध यह विवाह हुआ। इस विवाह से 3 बच्चे हुए। बेटा हेमंत भोसले, संगीतकार, 2015 में कैंसर से निधन। बेटी वर्षा भोसले, पत्रकार, 2012 में आत्महत्या। और बेटा आनंद भोसले, जो उनकी करियर का प्रबंधन करते थे। विवाह में दुर्व्यवहार और कठिनाइयों के कारण 1960 में वे अलग हो गईं। बाद में 1980 में उन्होंने प्रसिद्ध संगीतकार राहुल देव बर्मन (R.D. बर्मन) से शादी की। यह रिश्ता उनके संगीत करियर के लिए भी महत्वपूर्ण रहा। राहुल देव बर्मन का 1994 में निधन हो गया। आशा भोसले का 12 अप्रैल 2026 को मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर को उनकी मृत्यु का कारण बताया गया। विरासत। आशा भोसले ने भारतीय संगीत को नई दिशा दी। वे न केवल लता मंगेशकर की बहन के रूप में जानी जाती है, बल्कि अपनी स्वतंत्र पहचान और प्रयोगशीलता के लिए भी उनकी आवाज ने कई पीढ़ियों के भावों को व्यक्त किया, चाहे वो रोमांचक नंबर हों या गहरी भावनाएं। उन्होंने महिला अभिव्यक्ति को बॉलीवुड में नई ऊंचाई दी। आज भी उनके गाने सुनकर करोड़ों लोग भावुक होते हैं। आशा भोसले संगीत की एक अमर आवाज थीं, जिनका सफर संघर्ष, सफलता और समर्पण से भरा रहा। उनकी यादें उनके गीतों में हमेशा जीवित रहेंगी।